नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल जीकेएस क्लासेस सहसवान में। दोस्तों देखिएगा, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सौरमंडल, जिसमें हम सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो याद रखना दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज जो थी आपकी कोपरनिकस ने की थी। उसके बाद अगर क्वेश्चन करता है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो केपलर ने दिया। दोस्तों किसने दिया? केपलर ने। और यहाँ पर कोपरनिकस, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद दोस्तों देखिएगा आगे आगे जैसे मैं बात करूं, कह रहा है सौर मंडल। क्या कह रहा है दोस्तों? सौर मंडल, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसे आप कह सकते हो इंग्लिश में सोलर सिस्टम। दोस्तों कह रहा है सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले क्या क्या ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और आपके जो क्षुद्र ग्रह होते हैं तथा अन्य जो आपके छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सभी पिंड जो होते हैं आपके गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। किसके कारण दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण अर्थात चुंबकीय तत्व के कारण। अब देखिए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए, खोज किसने की? कोपरनिकस ने की। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। सौर मंडल बताया। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम सूर्य। तो जब हम सूर्य पर चर्चा करते हैं तो देखिएगा, आपके सामने आ गया सूर्य। तो दोस्तों देखिएगा, सूर्य पे जैसे चर्चा करते हैं, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है तथा ये सौर मंडल का प्रधान है। सूर्य का जन्म लगभग कितने समय पहले हुआ था? तो लगभग जो वैज्ञानिक मानते हैं 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यास बहुत पूछता है दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन आपका ऊपर वाला है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तथा ये सौर मंडल का प्रधान है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैं आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी लाया हूँ नीचे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उसके बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड या फिर आप कह सकते हो 500 सेकंड। कितना दोस्तों? 500 सेकंड। तो 500 सेकंड भी आप बोल सकते हो। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, आगे आगे अगर मैं बात करूं, यहां लिखा है कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। उसके बाद देखिए, सूर्य का जन्म 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। यहां पर जन्म की बात की गई है, यहां पर आयु की गई है, दोनों में अंतर है। इसलिए सतह का तापमान लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। उसके बाद सूर्य में हाइड्रोजन कितना है? 71%, मतलब, और हीलियम जो है आपका 26.5%। अन्य गैसें जो है 2.5% का मिश्रण है। बात करेंगे दोस्तों आगे मंदाकिनी की। किसकी? मंदाकिनी की। तो जैसे मंदाकिनी देखिएगा आप आगे, ये देखिएगा मंदाकिनी है। तो इस मंदाकिनी में देखेंगे, मंदाकिनी कहते किसे हैं? तो सूर्य के उसमें ही सौरमंडल का एक हिस्सा है। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की एक संरचना है। देखिएगा, ब्रह्मांड जो है आपका करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना है। हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं दोस्तों, या फिर आकाश गंगा कहते हैं। दुग्ध मेखला कह दो या फिर आप कह दो आकाश गंगा, जिसका भाग, काफी भाग कहते हैं इसका सर्पिला है दोस्तों। कैसा है? सर्पिला भाग है। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो ध्यान रखना, गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो देवयानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? देवयानी कहते हैं। दोबारा समझ लेंगे, अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, तो देवयानी कहा जाता है। दोस्तों मंदाकिनी को ही गैलेक्सी भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली चीज है, यहाँ पर गौर करेंगे आप। देखिए आपके सामने आ गया होगा महाविस्फोटक का सिद्धांत या महाविस्फोट का सिद्धांत। जैसे देखिएगा, कवियों ने अपना, जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करें या अलग अलग हैं हर चीज के धर्मों में बात करें, तो सब में ये बताया गया है कि पृथ्वी की जो है उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो उन सब चीजों में एक महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया गया था, जो किसके द्वारा दिया गया था उस पर हम गौर करते हैं। तो वो दिया था दोस्तों लेमेंटेयर ने। किसने? जॉर्ज
लेमेंटेयर ने दिया था। तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने एक सिद्धांत दिया था, ये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। इन्होंने ही उसे क्या कहा था? बिग बैंग का सिद्धांत कहा जाता है, जो उन्होंने दिया था, महाविस्फोट का सिद्धांत। फिर देखिए अगर बात करेंगे आगे सौरमंडल के पिंड या ग्रह, तो दोस्तों देखिए आकार के अनुसार यहाँ पर पिंड दर्शाए गए हैं और यहाँ घनत्व के अनुसार, दोनों प्रकार से मैंने आपको पिंड यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है पूरी। देखिए घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, ये ध्यान रखना दोस्तों, घटते और बढ़ते क्रम में दोनों। अगर घटते क्रम में पूछे तो ध्यान रखना बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है एवं सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, देखिए नीचे दिया गया है घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल और शुक्र है। उसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमा की दिशा एक ही है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए प्लूटो के अनुसार, प्लूटो को देखिए जो आपका ग्रह था प्लूटो, ठीक है, क्या था? प्लूटो। तो प्लूटो जो ग्रह था इसको जयपुर में 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से जो है आपकी बाहर कर दिया गया था। कहते थे कि ये ग्रह नहीं है, ठीक है ना। क्यों कहते थे कि ये ग्रह नहीं? क्योंकि ये दूसरे की कक्षाओं में प्रवेश कर जाता था, दूसरे की कक्षाओं में प्रवेश कर जाता था, जिसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्रह को सिर्फ अपनी कक्षा में ही भ्रमण करना चाहिए। ये क्या करता था कि दूसरों की ग्रह में आके ऐसे घुस जाता था, कभी इसकी ग्रह में आ गया, कभी इसकी ग्रह में आ गया, कभी इसकी ग्रह में। तो इन्होंने, वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि यार ये अपनी कक्षा में न जाके दूसरे की कक्षा में प्रवेश करता है, इसका मतलब ये ग्रह नहीं हो सकता। तो इसे जयपुर के एक प्राग सम्मेलन में 24 अगस्त 2006 को हटा दिया गया था, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे हम आगे। तो देखिएगा दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले नंबर पे आप देखिएगा बुध। क्या देखेंगे आप? बुध। तो आइए हम थोड़ी सी बुध पे चर्चा करते हैं। तो जैसे अगर मैं बुध की बात करता हूं दोस्तों, तो देखिएगा बुध, ये आ गया आपके सामने। देखिए सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण सूर्य की परिक्रमा जल्दी करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह सर्वाधिक जल्दी करता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बुध है वो सर्वाधिक जल्दी करता है। जल्दी करने का कारण क्या है? क्योंकि ये सूर्य के सर्वाधिक निकट है, तो जल्दी घूम जाता है बेचारा। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण ये जल्दी चक्कर लगा लेता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं है। बुध जो है सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दोस्तों दिखाई देता है। कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले हमें दिखाई देता है। इसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग 88 दिन है। कितना है? 88 दिन। बुध पर दिन बहुत गर्म होता है एवं रातें बर्फीली होती हैं। व्यास ध्यान रखना दोस्तों इसका 4880 किलोमीटर है। और अगर बात करें बुध ग्रह का जो दिन का तापमान है तो वो कितना है? 427 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो रात का वो 173 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों दोबारा समझ लीजिएगा, सर्वाधिक निकट है, परिक्रमा जल्दी करता है, कोई वायुमंडल नहीं है, जीवन की संभावना नहीं है, और सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। और जो इसका परिक्रमण काल है, कहने का मतलब जो इसका परिक्रमण काल है वो ध्यान रखना दोस्तों 88 दिन का है। कितना है? 88 दिन का। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों बुध के बाद अगला ग्रह, अगले में अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा आगे आपके सामने, हाँ आइए अब हम बात करेंगे शुक्र की। तो देखिए दोस्तों शुक्र आपके सामने है, ये आ गया आपका शुक्र। इसको ये नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया था। किसको? प्रेम और सुंदरता की देवी जो है आपकी रोमन देवी के नाम पर दिया गया था। ये पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे शुक्र है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। कहाँ घूमता है दोस्तों? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लगता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। उसके बाद देखिएगा सबसे अधिक चमकीला ग्रह है।
इस ग्रह को पृथ्वी की बहन, देखिए इसके नाम जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जामिनर दोस्तों। देखिएगा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं इसे। इसका आकार एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। दोस्तों ये वाले पॉइंट बहुत जरूरी है, सांझ का तारा, भोर का तारा, प्यार एवं सुंदरता की देवी, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना प्रेम एवं सुंदरता की देवी, तो इसे प्रेम और सुंदरता की देवी भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, उसके बाद जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट आप इसके दोस्तों याद रखना। आगे दोस्तों आइए बात करेंगे हम किसकी, पृथ्वी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, पृथ्वी की। तो देखिएगा पृथ्वी पे अगर मैं चर्चा करूं तो एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ऊपर कर लेता हूँ। देखिएगा पृथ्वी, तो जैसे पृथ्वी की बात करेंगे तो देखिए ये सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है। क्या है दोस्तों, सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो जीवन संभव क्या मतलब, जीवन है, ठीक है, जीवन संभव नहीं मतलब इसमें जीवन है, ये बात आपको ध्यान रखना है, जिसमें जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन कहता है अपने अक्ष पर, तो याद रखना अपने अक्ष पर इसकी जो गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा, ये टाइमिंग दी है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर जो है दोस्तों पूरा करती है। उसके बाद जिससे दिन और रात आपके होते रहते हैं 12-12 घंटे के। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष में झुके होने के कारण होता है। क्यों होता है दोस्तों, अपने अक्ष में झुके होने के कारण होता है। कितनी झुकी हुई है तो दोस्तों याद रखना 23.5 डिग्री। कितनी दोस्तों, 23.5 डिग्री, ये लिखा हुआ है आपके सामने, याद रखना इतनी झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण जो है आपका ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में, देखिए यहाँ पर अगर वो अपने अक्ष पर, ऊपर मैंने बताया अपने अक्ष पर 23 घंटे 54 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। अगर क्वेश्चन करें सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो याद रखेंगे 365 दिन 5 घंटे मतलब पूरा करता है, 48 मिनट और कह सकते हो आप 45.2 सेकेंड। तो ये दोस्तों टाइम लगता है। और इस समय को हम क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इस समय को हम कहते हैं सौर वर्ष। देखिएगा यहाँ लिखा है, क्या कहते हैं, सौर वर्ष। देखिए इसके व्यास भी आपको दिए गए हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं विषुवतीय व्यास, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये दोनों एक ही चीज होती है। तो चाहे आप कह दो विषुवतीय और चाहे कह दो भूमध्य रेखा का, तो व्यास जो होता है विषुवतीय कितना होता है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय कितना होता है 12,714 किलोमीटर। फिर देखिएगा दोस्तों आगे, अगर आगे बात करें तो जैसे मैं कहता हूं आपसे पृथ्वी के 29% भाग पर, पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर दोस्तों, 29% भाग पर जो है आपका क्या है, जल है। 29% भाग पर जो है आपका भूभाग है, कहने का मतलब है खाली है। जल तो 71% पर है। यहाँ देखो मैंने डार्क किया है, तो जो 29% भाग है उसमें क्या है दोस्तों, भूभाग है। क्या है, भूभाग है। 29% पर भूभाग है और 71% पर आपका जल है, ये दिख रहा होगा आपके सामने। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया जा चुका है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, तो 71% पर। उसके बाद देखिएगा जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगर क्वेश्चन करता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो जल की अधिकता के कारण कहते हैं। देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की कुल उम्र जो है आपकी एज जो है 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। अगर चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह नहीं होता, मान लीजिएगा अगर चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह नहीं होता, ये बात बहुत गौर करना आप, अगर चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह नहीं होता तो इसका मतलब है चंद्रमा ही पृथ्वी का उपग्रह है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। और अगर मान लो नहीं होता तो धरती पर जो दिन है, धरती पर जो दिन है लगभग कितने घंटे का होता दोस्तों, 30 घंटे का होता। कितना होता, 30 घंटे का। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो पृथ्वी भी कंप्लीट हो गया। आइए हम बात करेंगे अब मंगल की। तो देखिएगा दोस्तों मंगल भी देख लीजिएगा आप। जैसे मंगल की अगर बात करूं तो देखिए आपके सामने आ गया मंगल। तो लाल रंग का दिखने के कारण इसे कौन सा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह। तो मंगल कैसा है दोस्तों, लाल ग्रह है। लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, मंगल को जानते हैं। पृथ्वी, आगे देखिए पृथ्वी की तरह मंगल भी एक
स्थलीय धरातल वाला ग्रह कहते हैं, इसमें स्थल है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ध्यान रखेंगे 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं दोस्तों? 687 दिन लगते हैं। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो ये समझिएगा कि मंगल के 2 उपग्रह भी हैं, जो एक फोबोस हो गया और आपको एक डिमोस या डिमोस जो भी है तो वो है। उसके बाद देखिएगा, गौर करेंगे दोस्तों आगे, इसमें देखिएगा एक बात है, इसमें एक पर्वत है इस सौरमंडल में जिसे हम बोलते हैं निक्स ओलंपिया। आपके सामने दिख रहा होगा निक्स ओलंपिया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, मंगलयान भारत का प्रथम मंगलयान था जो एक ही बार में इसने सफलता प्राप्त कर ली थी, जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है यहाँ पे, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर वहाँ पे उतरा था। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, लॉन्च किया जाता है। फिर देखिए, बृहस्पति आ गया आपका जुपिटर, जिसे क्या बोलते हैं? जुपिटर। ये था आपका मार्स और ये आपकी जुपिटर। मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिख रखा है क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। देखिए आगे, बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों बृहस्पति है। फिर देखिए, बृहस्पति द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष लगते हैं। कितना समय लगता है दोस्तों? 12 वर्ष लगते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में अगर मैं कहूँ तो एक बात देखिएगा, इसका सर्वाधिक उपग्रह कहने का मतलब है, जो इसमें सर्वाधिक उपग्रह भी इसी ग्रह के हैं। कहने का मतलब मंगल ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। और इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, गैनीमेड है। इसे कहीं कहीं ज्ञानीमेड भी लिखा होता है, गैनीमेड भी लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे क्या हो गया दोस्तों? गैनीमेड आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आइए आगे देखते हैं। देखिए, जो सभी ग्रहों में बड़ा है, कहने का मतलब है नंबर 1 पे है। गैनीमेड कौन से पे है? नंबर 1 पे है ग्रह, ठीक है। उसके बाद देखिए उपग्रह जो है इसका, फिर देखिए इसमें 3 अन्य भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक दोस्तों लो, यूरोपा और कैलिस्टो, ये भी इसके ज्ञात उपग्रह हैं, ठीक है। इसमें एक इसका जो ज्ञात क्षुद्र ग्रह है दोस्तों, उसका नाम है सिरस। क्या नाम है? क्षुद्र ग्रह का सिरस। क्षुद्र ग्रह वो होते हैं कि देखिए, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। किसमें? केवल मंगल और बृहस्पति में जो पिंड पाए जाते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और जो हमें दिखाई देता है उसे, या देख सकते हैं हम उसे, तो सिरस कहते हैं। देखिए, इस ग्रह में हाइड्रोजन एवं हीलियम की जो है दोस्तों प्रधानता है। किसकी? हाइड्रोजन और हीलियम की भारी मात्रा में प्रधानता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो ये था आपका बृहस्पति। दोस्तों आगे देखिएगा, हम बात करेंगे शनि की। किसकी बात करेंगे हम? शनि की। तो देखिए, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके 3 रह गए। चलो तीनों को इनको देख लेते हैं हम जल्दी से। तो आइए देख लेते हैं शनि, अरुण और वरुण। तो जैसे दोस्तों देखिएगा, शनि तो ये दूसरा बड़ा ग्रह है। कौन सा? ये दूसरा बड़ा ग्रह है। इसमें 7 छल्ले दिखाई देते हैं। क्या देखो? 7 रिंग दिखाई देती हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो जो 7 छल्ले दिखाई देते हैं, जिन्हें सर्वप्रथम किसने देखा था? तो याद रखिएगा, गैलीलियो ने देखा था। क्योंकि उन्होंने दूरबीन बनाई थी, तो शायद उन्होंने ही देख लिया हो, इसलिए हम कहते हैं गैलीलियो ने देखा था। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, जो दूसरा बड़ा उपग्रह। पहले मैंने आपको उसमें बताया था गैनीमेड, और दूसरा बड़ा उपग्रह हो गया टाइटन, और तीसरा बड़ा है इसी के नीचे वाला, जिसे टाइटेनियम बोलते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान से याद रखना है। जैसे बृहस्पति की बात करें तो गैनीमेड, शनि की बात करें टाइटन, और अरुण की बात करें टाइटेनिया, और उसके बाद अरुण मतलब अरुण टाइटेनियम हो गया, और वरुण जो हो गया आपका ट्रिटॉन हो गया। ऐसे याद रखना। देखिए, सौर मंडल में शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इतना घनत्व इसका कम है कि भाई साहब ये पानी में, ये समझ लो आप कि पानी में तैर सकता है। अगर किसी पुल पे छोड़ दिया जाए तो वहीं तैरने लगेगा। उसके बाद देखिए बात करेंगे अरुण की। अगला आपका आया अरुण, जिसे आप कह सकते हो यूरेनस। तो अरुण की खोज जो की गई थी 1781 में। 1781 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम हर्शल। तो उन्होंने खोज की थी। ये लेटा हुआ ग्रह है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो याद रखना, अरुण को कहते हैं। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में,
तथा सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस ग्रह में जो है मीथेन की अधिकता है। किसकी अधिकता है दोस्तों? मीथेन की अधिकता है, या आप कह सकते हो मीथेन के भंडार है, इसीलिए इसका रंग जो है हल्का सा नीला दिखाई देता है। इसका प्रमुख उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है दोस्तों? प्रमुख उपग्रह टाइटेनिया है। अगला आ जाता है दोस्तों नेपच्यून, या फिर आप कह सकते हो वरुण। ठीक है, तो आइए, इसकी भी खोज की गई थी। तो इसकी खोज कब की गई थी दोस्तों? 1846 में की थी। किसने की थी? ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, जहान गाले, ये जहां गाले लिखा है दोस्तों, जहान आएगा, क्या आएगा? ऐसे लिखा जाएगा, जहान ना बनेगा इसमें। ठीक है, तो जहान गाले ने इसकी खोज की थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि सबसे ठंडा ग्रह जो है हमारा नेपच्यून ही है। फिर देखिए इसमें भी आपको यही लिखा मिलता है कि मीथेन की अधिकता के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इसका जो प्रमुख उपग्रह है ट्रिटॉन। दोस्तों उपग्रहों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके, देखो बृहस्पति की गैनीमेड, उसके बाद शनि की अगर बात करूं तो टाइटन, अरुण की बात करूं तो टाइटेनिया, और उसके बाद अगर वरुण की बात करूं तो ट्रिटॉन। तो दोस्तों ये था आपका सौर मंडल। अब आइए जल्दी से हम हर सेट में हम लगाते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए दोस्तों फटाफट महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो बहुत जरूरी रखते हैं। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य आ गए आपके सामने। देखिए ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो भाग दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो वाला कोरोना नहीं, बीमारी वाले, तो उसे नाम दिया गया। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो याद रखेंगे जो दोस्तों प्राचीन भारतीय थे ना, वो सूर्य को ग्रह कहते थे। क्या कहते थे? कि अरे भाई ग्रह है, ये पिंड है एक। फिर देखिए सूर्य के मध्य भाग क्या कहलाता है? जो सूर्य के मध्य भाग होता है उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो है वरुण। देखिए चंद्रमा को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा का जो दूसरा नाम है हम कह सकते हैं जीवाश्म ग्रह। क्या कह सकते हैं दोस्तों? जीवाश्म ग्रह। उसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%, या फिर कह सकते हो आप 57% भाग जो है दिखाई देता है। फिर देखिएगा 21 मार्च व 22 दिसंबर को जो रात दिन होते हैं आपके बराबर होते हैं। फिर देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी है। कौन सा है दोस्तों? ओलिपस मेसी है। देखिए पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो चंद्र ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, और अमावस्या को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है, और निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। तो ये आपके कुछ थे। उसके बाद देखिएगा नीचे आइए दोस्तों और देख लीजिएगा। हाँ, तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है दोस्तों? तो याद रखना 3 जनवरी को होती है। उसके बाद सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इरेटोस्थनीज ने नापी थी। ठीक है ना, इरेटोस्थनीज ने मापी थी। देखिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 1.28 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? 1.28, कहीं कहीं तो मात्र 2 सेकंड लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, वो कुछ रॉन्ग है वो, क्योंकि 1.28 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। जो हैली धूमकेतु है, एक हैली क्या है जैसे क्वेश्चन पूछता है, तो हैली एक प्रकार का धूमकेतु है, और इसका आवर्तकाल कितना है? तो 76 वर्ष है दोस्तों। कितना है? 76 वर्ष। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है, कहीं कहीं इसे 113 गुना लिखा गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो लगभग मतलब करेक्ट जो वैल्यू है वो 110 गुना बड़ा है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा किसका वीडियो? सौर मंडल का। किसका वीडियो था दोस्तों? सौर मंडल का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।